नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आज आपसे एक अपील करता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है गुटखा के मामले में सबसे ऊपर आने वाला है कुछ ही समय में गुटखा खाने के मामले में। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुटखा खाने से आपको कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो अपने देश को नंबर 1 बनाने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि अगर देश को नंबर 1 बनाना है तो आप किसी ऐसे फील्ड में जाइए, मतलब खेल-कूद में जाइए जहाँ से कि गोल्ड मेडलिस्ट लेके आइए। ऐसी चीज़ों में देश को नंबर 1 बनाइए जिससे कि आपको, आपके परिवार को आपके ऊपर ट्रस्ट हो। लेकिन गुटखा खाने के मामले में अगर देश को नंबर 1 बनाएँगे, एक में माउथ कैंसर के मामले में देश को नंबर 1 बनाएँगे तो कितना ज़्यादा अजीब लगेगा। गुटखा के पैकेट पे ऑलरेडी बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है इसको खाने से, और उसमें पिक्चर भी बनी होती है। इसको खाने से आपके मुँह के अंदर प्रॉब्लम होगी, मुँह के अंदर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, जो आने वाले समय में अगर कैंसर हो गया तो सर्जरी से, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करवा करके, मतलब सर्जरी तो करवाएँगे, दुनिया भर की शरीर की फजीयत ये अलग रहेगी। गुटखा खा के जो प्रॉब्लम आपको होती है, आप बस समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ़ कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो गुटखा खाते रहते हैं और मुँह के अंदर चेकअप करवाते रहते हैं, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हो रही है। प्री कैंसरस कंडीशन, प्री कैंसरस लीजन मुँह के अंदर हो रखा है, मतलब ओएसएमए पॉलीप्लिकिया मुँह के अंदर हो रखा है। उसके बाद भी वो अपना चेकअप करवाते रहते हैं कि कोई बड़ी गंभीर बीमारी तो नहीं हो रही है। कैंसर से यहाँ तक पूछते हैं लोग कि कैंसर से कितना दूर हैं? क्या आपको कैंसर हो जाएगा उसके बाद आप गुटखा खाना छोड़ेंगे? गुटखे पे बड़े-बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी होती है, कैंसर की संभावना हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि कह रहे हैं सामने वाला मेरा दोस्त तो 10 साल और 15 साल से खा रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों होगा? अभी मुँह के अंदर मेरे छाले नहीं पड़ रहे हैं, मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत है। मतलब आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। यूट्यूब से देख-देख कर के बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डॉक्टर बन गया हूँ, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करने लगते हैं और ऐसे-ऐसे एग्ज़ामिनेशन करते हैं कि उनका मुँह एक फिंगर रह जाता है, तब वो परेशान होते हैं, मुँह के अंदर जलन होना शुरू होता है, तब वो परेशान होते हैं, तब वो डॉक्टर के पास दौड़ना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए गुटखा खाने से मुँह के अंदर आपको क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, मैं ये बताता हूँ। गुटखा खाने से सबसे पहले मुँह के अंदर जो जहाँ पे आप गुटखा तम्बाकू काफ़ी देर समय तक दबा के रखते हैं, 2 मिनट के एन्जॉयमेंट के लिए, 2 मिनट के किक के लिए काफ़ी समय तक मुँह के अंदर गुटखा तम्बाकू दबा के रख रहे हैं, उससे होगा क्या कि आपके मुँह के अंदर जगह-जगह पे पैचेस पड़ने लगेंगे, या तो वो पैचेस व्हाइट हो सकते हैं, चाहे रेड हो सकते हैं, मतलब आपके मुँह के अंदर जो कलर है, उससे हट करके कुछ न कुछ आपके मुँह के अंदर शुरू हो जाएगा। चाहे वो ब्लैक स्पॉट हो, रेड स्पॉट हो या व्हाइट स्पॉट। तो ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद भी आप अगर नहीं संभलते हैं, तो आपके गले में खराश जैसा होने लगेगा। उसके बाद भी आप नहीं संभलते हैं, तो आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। फिर मुँह के अंदर बार-बार छाले पड़ने लगेंगे। उसके बाद मुँह के अंदर व्हाइट पैचेस पड़ने लगते हैं। फिर आप अगर सिर्फ़ तम्बाकू नहीं खा रहे हैं, सिर्फ़ गुटखा खा रहे हैं, तो व्हाइट पैचेस की जगह पे मुँह के अंदर की फेवरिटी बैंड डेवलप होना शुरू हो जाएँगी और मुँह धीरे-धीरे करके बंद होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, मुँह के अंदर परेशान होते हैं। कुछ हमारे गाँव के बच्चे हैं, कुछ शहर के बच्चे हैं, जो छोटी-सी किक के लिए, छोटे से एन्जॉयमेंट के लिए आप ये सब काम करते हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर हम गुटखा तम्बाकू नहीं खाएँगे तो डॉक्टरों का खर्चा कैसे चलेगा? भैया हमारा खर्चा चलाने का ज़िम्मेदारी आप मत लीजिए, क्योंकि आप ठीक होंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, तो यहीं पे हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी जीत होती है और वहीं पे हम खुश रहते हैं। जो हमारा खर्चा जो है, वो ऊपर वाला देख लेगा और आपको मत देखिए, क्योंकि आप अपने परिवार को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए परिवार के लिए अपने और किसी के लिए नहीं, तो आपकी शादी हो रखी है, छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर होते हैं, लेकिन समय के निकलने के बाद अवेयर होते हैं। गुटखा तम्बाकू सर मैंने छोड़ दिया है, क्या हुआ है? मुँह 2 फिंगर खुलने लगा था तो गुटखा तम्बाकू मैंने छोड़ दिया है। जब आप ग्रेड 3 स्टेज में पहुँच गए हैं, तब आप गुटखा तम्बाकू छोड़ें। पहले भी तो आप छोड़ सकते थे, लेकिन जब ग्रेड 3 में पहुँच गए हैं, उसके बाद ठीक होने में आपको 6-8 महीने का समय लगता है।
अगर आप उसके बाद प्रॉपर लग करके दवा करेंगे तो। अगर दवा करने में थोड़ा-सा भी आप इग्नोरेंस करेंगे, मतलब थोड़ा-सा भी उसको अवॉइड करेंगे, थोड़ा-सा परेशान होंगे, मतलब दवा करने के मूड में नहीं आएँगे, प्रॉपर इसको अच्छे से चीज़ें नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो कैंसर के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाए। और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मुँह का कैंसर हो जाए। गुटखा तम्बाकू खाने से आपको गले का कैंसर, आपका थ्रोट कैंसर, आपके लैरिंग कैंसर, आपको फेरिंग कैंसर, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि गुटखा तम्बाकू छोड़िए। गुटखा तम्बाकू जितना जल्दी छोड़ देंगे, उतना ही आप एक सुखी जीवन और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी गुटखा तम्बाकू नहीं छोड़ पा रहा हूँ। गुटखा तम्बाकू छोड़ने के बाद कई बार मैंने 1-1, 2-2 महीने छोड़ने के बाद वापस शुरू कर लिया है। तो 1-1, 2-2 महीने जब छोड़ दिया है, उसके बाद वापस शुरू करने का तो कोई मतलब भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे क्रेविंग होती है और चीज़ें बदलती हैं। कुछ भी क्रेविंग नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें बदलती नहीं हैं। जैसे मैंने 72 घंटे का वीडियो बताया था, 72 घंटे अगर आपने काट लिया, 72 घंटे आपने उसको बिना गुटखा के छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी ठीक हो चुकी होगी। आप किसी प्रॉब्लम में पड़ेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो गुटखा एक बार छोड़ा और मन बना लिया कि नहीं खाना है, तो उसके बाद आज तक नहीं खाया हूँ, 10 साल, 15 साल हो गए। वही चीज़ें, इतना ही मनोबल, इतना ही दृढ़ विश्वास आपको होना चाहिए कि एक बार छोड़ दीजिए तो दोबारा गुटखा तम्बाकू लेने के बारे में सोचिए मत। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। और आपको पता है आप गुटखा तम्बाकू खा रहे हैं, इसके पीछे आपका परिवार कितनी बड़ी नुकसान सह सकता है। अगर बाई चांस मान के चलिए, सोच के देखिए कि आपकी फैमिली में आप ही कमाने वाले माँ-बाप हैं, बच्चे हैं, भाई है, बीवी हैं। रोज़ का 1 गुटखा आप खा रहे हैं, मान के चलिए 5 गुटखा आप रोज़ खा रहे हैं। ये गुटखा खाते-खाते बाई चांस आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आपके पैसे कितने बर्बाद हो रहे हैं। 5 गुटखा रोज़ के हिसाब से आप अगर मान के चलेंगे, तो अगर 1 गुटखा ₹5 का भी मान के चलते हैं, तो 1 दिन में ₹25, 1 महीने में ₹750 और 1 साल में यही आपका लगभग 9 हज़ार रुपए के आस-पास होगा। 10 सालों में ₹90,000। सोचिए गुटखा पे ये इतना छोड़ रहे हैं और ये सबसे छोटी राशि मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ₹25। लोग खाने वाले तो 100-100 ₹200 का पर डे गुटखा खाओ। अब ₹200 के पर डे के हिसाब से आप मान के चलेंगे, तो 1 दिन में ₹200, 1 महीने में ₹6,000, 1 साल में ₹72,000 और 10 सालों में ₹7,20,000। अगर ये 10 सालों में 7,20,000 है और यही 10 साल हो जाए, तो 10 साल में ये डबल हो जाता और इसी को शेयर मार्केट में लगा देते तो ये 10 गुना हो जाता। सोचिए 70-80 लाख रुपए का आप गुटखा खाया। इतनी छोटी-सी चीज़ है, छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप एकत्रित करते हैं, अपने परिवार के लिए रखते हैं, अब सोचिए इसी का अपोज़िट देखिए, बाई चांस गुटखा खाने के बाद ये इतना तो आपने गुटखा में लगा दिया। साथ में अगर आपको बाई चांस कोई दिक्कत हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो फिर क्या होगा? बड़ी बीमारी हो गई तो फिर उसके बाद आपका पूरा परिवार सफ़र करेगा। शरीर की दिक्कत, बार-बार दौड़ना, बार-बार डॉक्टर के पास जाना, बार-बार परेशान रहना, दिमाग की उलझन अलग से और ये भी उलझन हमेशा रहना कि इतने पैसे लगाने के बावजूद भी ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो इतने सारे परेशानियाँ आपको पता होता है कि ये सब परेशानियाँ आने वाली हैं, ये सब परेशानियाँ होने वाली हैं, लेकिन करना वही है जो कि आपके अपोज़िट लिखा हुआ। तो इसलिए मैं आपको आगाह करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ। मैं पूरी वीडियोज़ में आप देखेंगे पूरी वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक सुझाव देने के लिए बनाया। तो मेरे छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, यार, डॉक्टर कुछ जो मान कर के आप मेरे सुझाव मान लीजिए। लेकिन सुझाव को मानिए और गुटखा, तम्बाकू, सुरती, सुपारी छोड़ कर के अपने देश को इसमें सबसे पीछे ले आइए। अगर आप एक अच्छे देशभक्त हैं, तो गुटखा तम्बाकू खा रहे हैं, तो वहाँ पे छोड़िए। ऐसा नहीं है कि मुँह के अंदर गुटखा पाउच भरे हुए हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोले जा रहे हैं। नहीं, अगर अच्छे देशभक्त हैं, देश के प्रति प्यार है, तो सिर्फ़ इस चीज़ में देश को नंबर 1 मत लाइए। आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो में नए-नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके लिए हमें सबको सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।